वर्तमान में संविधान में शिक्षा को कौन सी सूची में रखा गया? राइट आंसर होगा फ्रेंड्स है ऑप्शन नंबर ए समवर्ती सूची। वर्तमान में संविधान में शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं? फ्रेंड्स स्टार मार्क कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्टार मार्क कर लेना। राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपातकाल को घोषित अनुच्छेद 360 के द्वारा कर सकता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, संशोधन में से किसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है? फ्रेंड्स 42वां संविधान संशोधन को भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद क्या दर्शाता है? फ्रेंड्स क्या? तो राष्ट्रपति की शपथ को, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष में हुआ था? भारतीय संविधान का पहला संशोधन 1951 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 1951। नेक्स्ट है, सिक्किम को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया था? सिक्किम को राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 1975 में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 1975 में सिक्किम राज्य को राज्य का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा दिल्ली। नेक्स्ट है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? राइट आंसर होगा फ्रेंड्स है 284, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। संविधान सभा के उपस्थित 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? इस क्वेश्चन को भी आप लोग स्टार मार्क कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 1956। नेक्स्ट है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार 1909 में पारित किया गया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 1909। नेक्स्ट है, किस देश से भारतीय संविधान में लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया गया है? इसके लिए आंसर होगा यूएसए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा यूएसए, इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? कौन सा राज्य बना? राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा फ्रेंड्स है बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने वाला पहला राज्य राजस्थान बना था। नेक्स्ट है, संविधान सभा की कुल कितनी बैठक हुई थी? संविधान सभा की कुल बैठक फ्रेंड्स कितनी थी? 105 बैठक हुई थी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 105। नेक्स्ट है, संविधान को कितने लोगों ने मिलकर लिखा था? संविधान को 389 लोगों ने मिलकर लिखा था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 389। नेक्स्ट है, संविधान को किसने लिखा था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स है, संविधान को किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान को लिखा था, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। नेक्स्ट है, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य का नाम क्या है? भारत के पहले राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा भाषा के आधार पर गठित किया गया भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? कौन सी अनुसूची? 12वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? कहाँ से हुआ था फ्रेंड्स? पश्चिम बंगाल से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? कब हुआ था फ्रेंड्स? 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 1 नवंबर 1956। नेक्स्ट है, संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? राइट आंसर होगा 70, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा संविधान सभा में
देशी रियासतों के लिए 70 प्रतिनिधि थे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हैदराबाद के, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। संविधान सभा में हैदराबाद की रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, 1936 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? किसने की थी दोस्तों? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1936 में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? हिंदी भाषा के विकास के लिए अनुच्छेद 351 में निर्देश दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा अनुच्छेद 351। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश के संविधान से? आयरलैंड के संविधान से ली गई है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? समवर्ती सूची किस देश के संविधान से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ली गई है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में? मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 352 में किया गया है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352। नेक्स्ट है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में आता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा आर्टिकल 23 से 24। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा आर्टिकल 52। नेक्स्ट है, महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, स्टार मार्क लगा लेना इस क्वेश्चन पे भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 61 में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा आर्टिकल 61। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, संविधान की समिति में कुल कितने सदस्य थे? संविधान समिति में कुल सदस्यों की संख्या थी 7, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 7 सदस्य थे। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 356 का संबंध किसे? अनुच्छेद 356 का संबंध है राष्ट्रपति शासन से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा राष्ट्रपति शासन। नेक्स्ट है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति शासन से की जाती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा राष्ट्रपति शासन से। नेक्स्ट है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट कब अस्तित्व में आया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में अस्तित्व में आया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 1784। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? फ्रेंड्स राइट आंसर होगा अनुच्छेद 371। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 में राज्य से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? मिजोरम राज्य से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा अनुच्छेद 371 का संबंध है मिजोरम से। नेक्स्ट है, किस राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसको प्राप्त है? किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार है संसद को होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा संसद। नेक्स्ट है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? कहाँ पर देख सकते हैं?
संविधान की प्रस्तावना में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हमें प्रस्तावना में देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, भारत की जनता में। नेक्स्ट है भारत से ज्ञान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? कौन सा नाम उल्लेखित है? भारत और इंडिया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। भारत भी उल्लेख है और इंडिया भी उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है संविधान के प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है फ्रेंड्स? कितनी बार किया गया है? एक बार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। संविधान की प्रस्तावना का संशोधन एक बार किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को कहां से जोड़ा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इस पे भी स्टार मार्क लगा लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धर्मनिरपेक्ष शब्द कहां से जोड़ा गया है? तो आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 42वां संविधान संशोधन से धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। नेक्स्ट है सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, संसद। नेक्स्ट है 500 से अधिक देशी रियासतों को भारत में जोड़ने वाला कौन था जिसने अखंड भारत का निर्माण किया था? अखंड भारत का निर्माण किसने किया था फ्रेंड्स? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 500 से अधिक देशी रियासतों को भारत में जोड़ने वाला सरदार वल्लभ भाई पटेल था, जिसने अखंड भारत का निर्माण किया था। नेक्स्ट है संविधान को बनाने में कितना पैसा खर्च किया गया था? संविधान को बनाने में 63,96,729 रुपए खर्च किए गए थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों को संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? मौलिक अधिकारों को संविधान के भाग 3 में उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, भाग 3। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य कितने हैं? मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या है दोस्तों 11। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क लगा लेना इस पे भी। संविधान के अंदर मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं। लास्ट क्वेश्चन है कानून में कुल कितनी धाराएं? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पे भी स्टार मार्क लगा लेना। कानून में कुल कितनी धाराएं हैं? 511। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए